नमस्कार दोस्तों, मंजिला की और रात की स्टडी डिवीजन में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं हूँ आर कृष्ण और कल जो पिछली वीडियो थी उसमें ठीक आगे हम आपके सामने अगली स्लाइड लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। ध्यान से चीजों को समझिएगा आप लोग। कल हम सिर्फ प्रत्यय का छोटी सी चर्चा पिछले वीडियो में आप लोगों के बीच में किए थे और उसी के आगे आप देख रहे होंगे आपके समक्ष एक तालिका, एक ऐसे हमने तालिका बना रखा है प्रत्ययों से संबंधित, प्रत्यय से संबंधित। प्रत्यय का मुख्य रूप से भेद कितना है? दो। कौन? कृत प्रत्यय और एक है तद्धित प्रत्यय। और फिर आप देख रहे होंगे कि कृत प्रत्यय के दो भेद, कृत और तीन प्रत्यय, तद्धित के तीन, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और सुप प्रत्यय। इतनों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा दो के बारे में करते हैं। तद्धित प्रत्यय में एक प्रत्यय जो सुप है, इस पर चर्चा करते हैं और तीन प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। इन पांचों को, कृत के दोनों भेदों को और तद्धित के तीनों भेदों के एक दो उदाहरण से यही हम लोग समझ लेते हैं, ताकि आगे चल करके ज्यादा परेशानी न हो जब इनके पार्ट्स को, इनके भागों को पढ़ना पड़े। इसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? तो देखिए, जो आपके सामने तीन प्रत्यय लिखा हुआ, इनकी संख्या 18 होती है और ये धातुओं के बाद में जुड़ते हैं। ये जो कृत है ना, धातु से जुड़ने वाला प्रत्यय, कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़े वाला, धातुओं के अंत में। आपसे पूछिए प्रश्न में कि धातु के अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, तो वह बोलेंगे कृत प्रत्यय। और जो तद्धित है या किसके अंत में जुड़ता है? शब्दों के बाद, शब्दों के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय, शब्दों के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। और धातुओं के अंत में, धातुओं के बाद में लगने वाला जो प्रत्यय होता है वो कृत प्रत्यय होता है। और इस कृत के दो भेद, कृत और तीन। इस शब्दों के अंत में लगने वाले तद्धित प्रत्यय के तीन, तद्धित, स्त्री और सुप प्रत्यय। यहाँ हम संक्षेप में आपसे चर्चा करेंगे तीन प्रत्यय की सबसे पहले, फिर चर्चा करेंगे सुप प्रत्यय की दूसरे नंबर पर। उसके बाद फिर हम कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय की बात करेंगे। तीन प्रत्यय की कुल संख्या 18 होती है और यह जब धातुओं के बाद जुड़ते हैं तो धातु रूप बनता है। जैसे गम एक धातु है, गम बन जाना, और इससे तिप प्रत्यय जब जुड़ा तो तिप प्रत्यय जुड़ने से गच्छति बना। गम धातु में तस प्रत्यय जुड़ा तो गच्छतः बना। गम धातु में झी, तिप तस झी, झी प्रत्यय जुड़ा तो गच्छन्ति बना। यानी ऑनलाइनर संक्षेप में यदि मैं आपसे कहना चाहूं तो तिप तस झी इत्यादि जो 18 प्रत्यय होते हैं, जिन्हें तिप प्रत्यय कहा जाता है, धातु के बाद जुड़ने से धातु का रूप जो गच्छति गच्छता, गच्छन्ति गच्छसि गच्छता, गच्छत गच्छामि गच्छाव गच्छाम, पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत, पठामि पठाव पठाम, लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसि लिखतः लिखत, लिखामि लिखावा लिखामा इत्यादि जो धातु के रूप चलने लगते हैं उनसे ये जुड़ते हैं। और जब ये जुड़ गया और रूप बनने लगा तो आपसे पूछेगा कि ये क्या है, तो आप इनको बोलेंगे यही तिङन्त होते हैं। तिङ प्रत्यय हो जिसके अंत में, उसे क्या बोलेंगे? तिङन्त बोलेंगे। यानी धातु का रूप जो है, अगर उसको प्रश्न में लिखकर पूछे क्या है, तिङन्त है कि सुबंत है कि स्त्री प्रत्ययांत है कि तद्धितांत है, क्या है, तो आप वही विकल्प टिक करोगे जिसके लास्ट में जिस विकल्प में तिङन्त लिखा होगा।
क्यों? क्योंकि गम में तिक जुड़ने से गच्छति बना, जो तिक प्रत्यय था तो तिगंती तो होगा। अब हम चले आते हैं तुरंत, अब इनको यहीं छोड़ना होगा क्योंकि ये धातु रूपों के साथ चला गया। जो पांचों लकारों में हम लोग पढ़ते हैं, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार और ये क्या बोलते हैं लंग लकार, ये पांचों लकार जो संस्कृत में चलते हैं ना, ये तीन प्रत्यय जुड़ते हैं और ये रूप उनके धातु रूपों के भिड़ने लगते हैं। तो इसकी चर्चा यहीं तक सीमित रहेगी। इसके बाद हम सुख प्रत्यय पर चले आते हैं। सुख प्रत्ययों की संख्या 21 होती है और ये सुख प्रत्यय शब्दों के बाद जब जुड़ते हैं तो शब्द रूप चलने लगता है। सु और जस इत्यादि 21 प्रत्यय। अब सु और जस जो ये 21 प्रत्यय होते हैं ना, ये आपके तीनों वचनों और 7 विभक्तियों में जुड़ते हैं। संक्षेप में इन पर चर्चा मैं कर रहा हूँ, बहुत डिटेल चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, हमें ज्यादा विस्तृत जानकारी कृत की, तद्धित की और स्त्री प्रत्यय की रखनी। लेकिन यदि तद्धित में सुप आ गया, कृत में तिंग आ गया, तो इनको भी जानना चाहिए कि आखिर ये कहाँ लगते हैं, इनसे क्या बनता। यानी शब्दों में मैं एक शब्द आपके सामने उदाहरण स्वरूप रखता हूँ, राम। यह पद नहीं है, यह एक शब्द। और जब इस राम में सु प्रत्यय जुड़ता है, सु और जस इत्यादि किस प्रत्यय, सुप प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ करके शब्द रूपों का निर्माण करते हैं। राम जो है शब्द है, ये पद नहीं है। लेकिन जैसे ही इस राम में सु प्रत्यय जुड़ा तो बन गया रामस्व। और रामस्व के स में उ की मात्रा है। और मैंने प्रथम वीडियो में आपको बताया था कि स्वरों के लोप से संबंधित केवल एक सूत्र है, उपदेशे अजनन नासिकः। इस सूत्र से इस उ का लोप कर दिया जाता है और बचता है रामस। और इस रामस के जगह पर क्या लगता है, विसर्ग राम। प्रथमा एक वचन में राम बना, किस प्रत्यय के जुड़ने से, सु प्रत्यय के जुड़ने से राम बना। और प्रथमा एक वचन में राम का रूप राम होता। औ सु औ राम, फिर इसी राम में जब औ जुड़ेगा तो औ प्रत्यय के जुड़ने से द्वितीय द्विवचन, प्रथमा द्विवचन में रूप होता है राम। राम तो बनता है आपका राम। इसी राम में जब जस प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है राम रामा। सुख प्रत्ययों के जुड़ने से शब्द रूप बनने लगते हैं, इसलिए इनकी चर्चा। कभी कभी पूछता है कि किस उदाहरण में सुबंत जुड़ा हुआ, परीक्षा में पूछता कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सुबंत का। अब विकल्प आपसे दे देगा गच्छति, पठति, रामः, गत्वा, ऐसे करके दे देगा। और कहेगा कि सुबंत जिसके अंत में जुड़ा है उसको आप बताओ। तो आप जान चुके हैं कि सु और जस इत्यादि जिसके अंत में जुड़ा रहेगा वही होगा सुबंत। और अभी राम मैंने आपको बताया, राम रामौ रामा रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामै रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामेव रामाणाम रामे रामे रामेषु हे राम हे राम। चूंकि संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, संबोधन प्रथमा का हो जाता है। संबोधन का प्रयोग किसी के ध्यान को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए किया जाता है और प्रथमा का ही होता है, कर्ता का होता है संबोधन। इसलिए संस्कृत में विभक्तियों की संख्या यदि पूछे तो कितना बताओगे आप, 7। वचन पूछेगा तो कितना बताएंगे, 3। ठीक है। तो अब आपसे सुबंत, शुभ हो जिसके अंत में उसको सुबंत बोलते हैं, जिनसे शब्द रूप चलने लगता है, आप इस पर टिक करोगे। और आपसे परीक्षा में पूछे कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो तिगंत है, तिगंत आपसे पूछ देगा कि कौन सा ऐसा प्रत्यय है जो तिगंत है। और विकल्प आपसे दे देगा राम, कृत्वा, गच्छति
और उसके बाद आपको विकल्प दे देगा हरि ही। तो आप देख रहे हैं कि हरि शब्द है, राम शब्द है, सुख जुड़ा हुआ। कृत्वा की अभी चर्चा आपसे करूंगा। ये कृत प्रत्यय का है, अक्त्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है ना, तो ये भी नहीं हुआ। गच्छति साफ साफ अभी बोर्ड पे हमने लिखा, तो यह आपका तिगंत हो जाएगा। तिग प्रत्यय हो जिसके अंत में उसे तिगंत बोलेंगे, और सुख प्रत्यय हो जिसके अंत में उसे सुबंत बोलेंगे। तिग प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ करके धातु रूपों का निर्माण करता है, और सुख प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ करके शब्द रूपों के निर्माण करते हैं। ये तो रही आपकी तीन और सुख की चर्चा आपके बीच में मैंने किया अभी को जो, ठीक है। अब बचता कौन कौन है, इनको यहीं छोड़ देना होगा, इनकी चर्चा यहीं तक सीमित है। अब विस्तृत चर्चा जो होगी कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय में कृत पर होगी, और तद्धित प्रत्यय में तद्धित और स्त्री प्रत्यय पर चर्चा विस्तार से करूंगा आपको। कई प्रकार हैं इस कृत प्रत्यय में, अक्त्वा है, ल्यप है, यत है, ल्युट है, इत्यादि प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय है, इत्यादि प्रत्ययों की विस्तृत चर्चा होगी आप लोगों से, जो धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। और धातु के अंत में जब कृत प्रत्यय जुड़ेगा तो इसको कृदंत बोलेंगे, और शब्दों के अंत में जो प्रत्यय तद्धित में आएगा और जिस शब्द के बाद जुड़ेगा उसे तद्धितांत बोलेंगे। इनकी भी विस्तृत चर्चा करनी होगी। और इसके बाद जो जिस शब्द के बाद स्त्री प्रत्यय जुड़ता है उसे हम स्त्री प्रत्ययांत शब्द बोलते हैं। इनकी चर्चा आगे की स्लाइड में आपसे होगी। आगे की स्लाइड में कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय की चर्चा, बहुत विस्तृत चर्चा आप लोगों से करनी है। अभी यहाँ यहीं तक इतना आप लोग ध्यान दीजिए, जस्ट एकदम अगली स्लाइड में आपसे मिलता हूं।